नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल महापुरी टीवी में। आप सभी माताएं बहनों को 27 जुलाई 2025 में आने वाली हरियाली तीज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्यवती के लिए और कुमारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी के लिए करती हैं। साल में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तीज सावन माह में पढ़ने जा रही है। इस दिन महिलाओं को कार्यालय तीज तुम आता है। बहनों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हरियाली तीज व्रत है। महिलाएं हरियाली तीज का व्रत तो रखें, पूजा कैसे करना है इस चीज का ज्ञान नहीं होता। हरियाली तीज 2025 रविवार 27 जुलाई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल सप्तमी की तृतीया तिथि 26 जुलाई रात 10:41 से शुरू होकर 27 जुलाई रात 10:41 तक रहेगी और तीज का व्रत 27 जुलाई को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज सावन के हरित वसंत और शिव पार्वती के मिलन का पर्व है। महिलाएं कपूर और हरित श्रृंगार करती हैं, जैसे हरी साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि। सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्याएं वर प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। पूजा विधि में शिव पार्वती की अभिषेक व विधि पूर्ण आराधना शामिल है। सबसे शुभ समय है प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, लेकिन तिथि आयस अवधि के पाव के भीतर शाम 4:23 से 5:40 का रवि योग भी बेहद उत्तम माना जाता है। सजकर पूजा करें, घर को स्वच्छ करें। शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र पर जल, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करें। व्रत कथा सुनें, आरती करें और सिंधारा की परंपरा निभाएं। अगर आप पूजा विधि, विशेष मंत्र या सिंधारा कैसे तैयार करते हैं जैसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाली तीज पर या 27 से पूजा विधि पूजन विधि विशेष महत्व रखती है। यह व्रत शिव पार्वती के पुनर्मिलन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीचे सरल और संपूर्ण हरियाली तीज पूजा विधि दी जा रही है। हरियाली तीज पूजा विधि। व्रत पूजा कैसे करें? पूजा का समय। पूजा प्रातःकाल या संध्या काल करें, जब वातावरण शांत हो। इस दिन व्रती को निर्जला व्रत बिना जल के रखने का संकल्प लेना चाहिए। पूजन से पहले की तैयारी। प्रातः स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र, हरी साड़ी सलवार पहने श्रृंगार करें। हरी चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, बिछिया आदि पहने। पूजा स्थान को साफ करके लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर लाल पीले कपड़े पर भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री। मूर्ति या चित्र, शिव पार्वती, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शिव जी के लिए फूल, दीपक, धूप बत्ती, सिंदूर, रोली, हल्दी, चावल, अक्षत फल, मिठाई, नारियल, जल कलश, मेहंदी, चूड़ियां, चुनरी, श्रृंगार सामग्री गौरी मां के लिए, घी का दीपक, गंगा जल, पंचामृत तीज व्रत कथा पुस्तक। मैं अमुक नाम आज हरियाली तीज व्रत रखा हूं। पति की दीर्घायु, सौभाग्य की प्राप्ति हेतु। कलश स्थापना करें। कलश में जल भरकर आम पत्ते और नारियल रखें। शिव पार्वती का पूजन करें। जल से स्नान कराएं। फूल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, भोग लगाएं। हलवा, पूड़ी, खीर आदि। व्रत कथा सुने या पढ़ें। हरियाली तीज व्रत की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। आरती करें। एयूएम नमः शिवाय और जय मां पार्वती का जाप करें। दीप आरती और घंटा बजाकर पूजा संपन्न करें। व्रत का पारण। अगले दिन अगली सुबह पूजा करके जल फल से व्रत खोलें। झूला झूलने और गीत गाने की परंपरा भी है। सास को सिंधारा, श्रृंगार, मिठाई, वस्त्र
दिया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत उत्तम वर के लिए रखती हैं। अगर आप हरियाली तीज व्रत कथा पूजा हरियाली तीज व्रत के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत बिना पानी का उपवास रखती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। व्रत का पारण शाम को या अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। हरियाली तीज व्रत पर क्या खाना चाहिए? व्रत खोलने के बाद पारण पर खाया जाने वाला भोजन सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाएं। देसी घी से बनी रोटियां, आलू या लौकी की सब्जी, फलाहारी कढ़ी अगर व्रती फलाहार करती हो। मीठा व्यंजन हो, घेवर। हरियाली तीज का खास पकवान मालपुआ, सेवई या खीर फलाहार विकल्प। यदि निर्जला व्रत न हो तो फल, केला, सेब, अनार आदि। साबूदाना, खिचड़ी, मखाना या आलू से बनी व्रत की टिक्की, दही और सिंघाड़ा आटा पेय पदार्थ। व्रत खोलने के बाद नींबू पानी, छाछ या दही नारियल पानी। तीज का व्रत बहुत कठोर माना जाता है। खासकर निर्जला व्रत, गर्भवती, बीमार या बुजुर्ग महिलाएं फलाहार या हल्का सात्विक भोजन ले सकती हैं। तीज की पूजा के बाद ही व्रत खोलना उचित माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की व्रत विधि या पूजा विधि भी विस्तार से बता सकता हूं। हरियाली तीज व्रत में खाना व्रत समाप्त होने के बाद पूजा करके चंद्र दर्शन या रात्रि के समय पारण किया जाता है। इस व्रत में अधिकांश महिलाएं निर्जला उपवास बिना पानी पिए रखती हैं और केवल पूजा के बाद ही कुछ खाती हैं। हरियाली व्रत में खाना कब करें? जब आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा कर लें, कथा सुन लें और आरती कर लें, तब व्रत खोल सकते हैं। शाम या रात में पारण। अधिकतर महिलाएं रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। अगर चंद्र दर्शन संभव न हो तो पूजा के बाद पति या घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर पारण कर सकती हैं। क्या खाएं पारण में? मीठा जैसे घेवर, मालपुआ, खीर। फलाहार अगर निर्जला न हो, सात्विक खाना, बिना लहसुन प्याज का भोजन। जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं वे व्रत खोलते समय पहले जल ग्रहण करती हैं। गर्भवती, बुजुर्ग या बीमार महिलाएं फलाहार व्रत रख सकती हैं और दिन में ही थोड़ी मात्रा में भोजन कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि या व्रत कथा भी दे सकता हूं। हरियाली तीज के दिन मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर किसकी पूजा की जाती है? पूजा क्यों की जाती है? माता पार्वती जी। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। हरियाली तीज पर महिलाएं उनके जैसे सौभाग्य की कामना करती हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती के पति और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता होने के कारण शिव की पूजा की जाती है। शिव पार्वती युगल इस दिन उनके पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। साथ में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नीम या पीपल वृक्ष। कुछ क्षेत्रों में इन्हें पूजने की परंपरा भी है क्योंकि इन्हें देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है। स्वाहाकार रूप में 16 श्रृंगार सामग्री। मां पार्वती को श्रृंगार अर्पण कर सौभाग्य की कामना की जाती है। तीज पर पूजा क्यों की जाती है? सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए, कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, परिवार की समृद्धि, प्रेम और सौहार्द के लिए। यदि आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की पूजा विधि, व्रत कथा या आसान पूजा मंत्र भी बता सकता हूं। हरियाली तीज व्रत के दिन भोजन बहुत ही सात्विक और शुद्ध रूप से किया जाता है और अधिकतर महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत बिना पानी के रखती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं फलाहार करती हैं या शाम को पूजा के बाद पारण करती हैं। हरियाली तीज व्रत में क्या खाना चाहिए? अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाया जाता, न खाना न पानी। पूजा के बाद रात्रि में व्रत तोड़ा जाता है। अगर आप फलाहारी व्रत रखते हैं, गर्भवती, बुजुर्ग या बीमार महिलाएं फलाहार कर सकती हैं। साबूदाना, खिचड़ी, फल, केला, सेब, अनार, खजूर आदि। दूध या दही, मखाना भूनकर या मखाना खीर, व्रत की टिक्की, सिंघाड़ा आटा या साबूदाना से बनी। व्रत खोलने के बाद पारण में खाया जाने वाला भोजन बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना।
आलू या लौकी की सब्जी, घी लगी रोटी या कुत्तू सिंघाड़ा, आटे की रोटी, मूंग दाल या खिचड़ी। अगर अनाज लेना उचित हो, घेवर, हरियाली, तीज की खास मिठाई, खीर या नारियल लड्डू, नींबू पानी, नारियल पानी। छाछ भोजन पूरी तरह सात्विक और साफ सुथरे बर्तन में बनाया जाना चाहिए। भोजन में तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, अंडा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको पारण के लिए आसान रेसिपी या व्रत की थाली सजाने का तरीका भी बता सकता हूं। हरियाली तीज के दिन खासतौर पर महिलाओं को कई पवित्र और परंपरागत कार्य करने चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे, वैवाहिक जीवन सुखमय हो और परिवार में समृद्धि बनी रहे। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। ताजे हरे वस्त्र जैसे हरी साड़ी, सूट आदि पहने, हाथों में मेहंदी और हरी चूड़ियां पहने। व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। यह व्रत कठिन होता है, बिना पानी के भी रखा जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहारी व्रत रख सकती हैं। मां पार्वती और शिवजी की पूजा करें। मिट्टी या धातु की मां पार्वती और शिवजी की मूर्ति रखें। उन्हें हल्दी, चंदन, 16 श्रृंगार, पुष्प, फल आदि अर्पण करें। शिव पार्वती विवाह की कथा, व्रत कथा सुने या पढ़ें। तीज माता को श्रृंगार चढ़ाना, हरी चूड़ियां, बिंदी, साड़ी, कंघी, सिंदूर आदि ये चीजें विवाहित महिलाएं श्रद्धा से चढ़ाती हैं। झूला झूलना परंपरा, खासकर उत्तर भारत में महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूलती हैं। यह हरियाली और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गीत संगीत और तीज के लोकगीत, महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। पूजा के बाद तीज के भजन, मंगल गीत, नृत्य आदि होते हैं। व्रत का पारण करें। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद या पूजा पूरी होने के बाद व्रत खोलें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर खुद भोजन करें। हरियाली तीज के दिन क्या न करें? क्रोध या कटु वचन न बोलें, मांस मदिरा से दूर रहें, झूठ न बोलें, पति से झगड़ा या दूरी न बनाएं। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की पूजा विधि, व्रत कथा या भक्ति गीत भी दे सकता हूं। हाँ, हरियाली तीज के दिन झूला झूलना एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक परंपरा है, जिसे शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और पार्वती माता की भक्ति का प्रतीक है। हरियाली तीज पर झूला क्यों झूलते हैं? प्राकृतिक उल्लास और हरियाली का स्वागत। सावन का महीना हरियाली, वर्षा और नयापन लाता है। झूला झूलना उस उल्लास और प्रकृति के आनंद का प्रतीक है, जैसे बच्चे बारिश में कूदते हैं। माता पार्वती का आशीर्वाद पाने की परंपरा। लोक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तो सावन में वे मैहर मायके आईं और सहेलियों संग झूला झूली। महिलाएं भी उसी परंपरा को निभाते हुए भक्ति और प्रेम से झूला झूलती हैं। स्त्रियों का आपसी मेलजोल और मनोरंजन। इस दिन महिलाएं सज धज कर इकट्ठा होती हैं, लोकगीत गाती हैं, जैसे झूला पड़े पलाश पे कजरारी बदरिय। यह मिलन और सखियों के संग समय बिताने का एक सुंदर बहाना भी होता है। कैसे झूला झूलें? बड़, पीपल या आम के पेड़ पर मजबूत रस्सी या डोरी से झूला बांधा जाता है। झूले को फूलों, पत्तियों से सजाया जाता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए बारी बारी झूलती हैं। क्या अनमैरिड, कुंवारी लड़कियां यह झूला झूल सकती हैं? बिल्कुल। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से झूला झूलती हैं और माता पार्वती से अच्छे वर की कामना करती हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकृति और भक्ति का उत्सव है। यह शरीर और मन दोनों को प्रसन्नता और ऊर्जा देता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज के लोकगीत या झूला गीतों की सूची भी दे सकता हूं। हरियाली तीज व्रत के दिन व्रती जो व्रत रखती हैं को कुछ खास चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पवित्रता, संयम और श्रद्धा से जुड़ा होता है। हरियाली तीज व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? नमक,
सामान्य सादा नमक। तीज व्रत में भोजन से सादा नमक, टेबल सॉल्ट, त्याग देना चाहिए। अगर खाना ही हो तो सेंधा नमक का उपयोग समरसोकोस करें। लहसुन और प्याज, यह तामसिक भोजन में आता है और व्रत में वर्जित होता है। मांसाहार और अंडा, हर तरह का मांस, मछली, अंडा पूरी तरह से वर्जित है। चाय या कॉफी व्रत में, विशेष रूप से निर्जला व्रत में चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप फलाहारी व्रत रख रही हैं तो भी इनसे बचना अच्छा होता है। अनाज और दालें, फलाहार व्रत में, अगर आप फलाहारी व्रत रखती हैं तो चावल, गेहूं, मैदा, बेसन, दाल आदि नहीं खाएं। कुत्तू का आटा, सिंघाड़ा आटा, साबूदाना आदि फलाहारी विकल्प होते हैं। पैक्ड या बाजार का फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, नमकीन आदि व्रत के योग्य नहीं होते। सिर्फ घर का बना सात्विक या फलाहारी भोजन ग्रहण करें। व्रत प्रकार, क्या खाएं क्या न खाएं। निर्जला व्रत, कुछ भी नहीं, जल तक नहीं। फलाहार व्रत, फल, मखाना, साबूदाना, सेंधा नमक, अनाज, प्याज, लहसुन, सामान्य नमक। यदि आप चाहें तो मैं आपको व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की आसान रेसिपी या फलाहारी थाली। हरियाली तीज व्रत रखने के कई धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ होते हैं। यह व्रत खासतौर पर सुहागन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसे करती हैं। हरियाली तीज व्रत रखने से क्या होता है? पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन। यह व्रत माता पार्वती के तप और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस व्रत से पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनी रहती है। सौभाग्य, सदा सुहाग की प्राप्ति। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और साथ के लिए करती हैं। यह व्रत सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिलाता है। अच्छे वर की प्राप्ति, कुंवारी लड़कियों के लिए। मां पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था। उसी परंपरा में यह व्रत कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए रखा जाता है। पुण्य और आध्यात्मिक लाभ। यह व्रत संयम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। व्रत करने से आत्मनियंत्रण और मन की शुद्धि होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। माता पार्वती को आदर्श पत्नी माना जाता है। उनका व्रत रखने से महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। हरियाली तीज का सांस्कृतिक महत्व भी है। सावन की हरियाली और प्रकृति के सौंदर्य का उत्सव। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। यह महिला सशक्तिकरण और परंपराओं से जुड़ने का भी अवसर होता है। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत की पूरी विधि, कथा या पूजा सामग्री लिस्ट भी दे सकता हूं।